पाक फौज की भारत को वार्निंग, जंग मुसल्लत की तो यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़े और दो टोक पैगाम। मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। कोर कमांडर से खिताब में सिपा सालार जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा, मुसल्लह फौज दिफाई वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। भारतीय आबी जारहियत से पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासर होगी। फोरम का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर शदीद इजहार तशवीश। कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद बेगुनाह कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ बिला इश्तियाल और गैर इंसानी है। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भारत अंदरूनी मसाइल को बैरूनी रंग देता है। भारत एक तरफा चालों से स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश करता है। आर्टिकल 370 की मनसूखी और पुलवामा का ड्रामा इसकी मिसाल है। पहलगाम हमले का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों से हटाना है। भारत चाहता है पाकिस्तान की तवज्जो इक्तिसादी बहाली से हट जाए। भारतीय कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़े इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। भारत को अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज को फाल करने में नाकामी उठाना पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी, यूएई और कुवैती सफ़ीरों की मुलाकात। ब्रादर ममालिक के सफ़ीरों को पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। बगैर सबूत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के मौक़िफ़ का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी की अफ़रियत से निमट रहा है। अमाराती सफ़ीर का इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान की कामयाबियों को ख़तरे में डालना नाकाबिल फ़हम है। वज़ीर-ए-आज़म से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर भी मिले। शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करते रहेंगे। सिंतास माहिदे की मअतली पर पाकिस्तान का सिफारती जंग लड़ने का फैसला। माहिदे की मअतली पर भारत को बाकायदा नोटिस भिजवाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में माहिदे की मअतली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। माहिदे की मअतली के खिलाफ आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। भारत की आबी जारहियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान सिंतास माहिदे पर कानूनी सबकत रखता है। भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। अमेरिका का जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार को एक कदम पीछे हटने का मशवरा। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस का कहना है कि भारत को ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए जो खित्ते में तनाज़े का बाइस बने। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। अमेरिका को उम्मीद है पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा। दहशतगर्दों को तलाश करके उनसे निपटा जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं कि पाकिस्तान और भारत के साथ राब्ते में हैं। अमरीकी वज़ीर खारजा ने भारतीय हम मनसब और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से राब्ते किए। कशीदगी कम करने के लिए खित्ते की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रंप सिफारतकारी से तनाज़ात का खात्मा चाहते हैं। सलामती काउंसिल का पाक भारत कशीदगी पर इजलास बुलाने पर गौर। यूएन सलामती काउंसिल के सदर ने कहा, पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए इजलास बुलाया जा सकता है। पाक भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राबिते में हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान आसिम इफ्तिखार ने कहा, सरहदों पर हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। मगरबी सरहदों पर फोर्सेस का मुकम्मल कंट्रोल है। भारत ने कोई कदम उठाया तो जवाब देना पड़ेगा। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है, पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। कहीं भी दहशतगर्द हमला हो, बिला तहक़ीक़ इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। नायब सदर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफेसर विक्टर गाव ने भारतीय एंकर को लाजवाब कर दिया। विक्टर गाव ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमले हुए। चीन इल्ज़ाम तराशी के बजाय आज़ादाना तहक़ीक़ात का कहा।
पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अहम इक़दाम उठाए हैं। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती सीसा पिलाई दीवार की मानंद है। पाकिस्तान चीन अच्छे बुरे वक्त के इत्तेहादी और पड़ोसी मुल्क हैं। चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए हर तरह से मदद करेगा। पाक चीन दिफाई पार्टनरशिप पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वाहगा बॉर्डर पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खुला है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारतीय मीडिया की मनगढ़ंत रिपोर्ट्स की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है वाहगा बॉर्डर मुस्तकबिल में भी पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रहेगा। वाहगा अटारी बॉर्डर क्रॉस करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। कुछ पाकिस्तानी शहरी अटारी में फंसे हुए हैं। भारत पाकिस्तानियों को सरहद पार करने की इजाज़त दे तो आने देंगे। पाकिस्तानियों की वीज़े मनसूख होने से संगीन इंसानी मसाइल पैदा हो गए। कश्मीरियों ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए। भारतीय रिपोर्टर अर्चना तिवारी से गुफ्तगू करते हुए कश्मीरी ड्राइवर ने बताया कि भारतीय चैनल्स दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ हैं। ये सब मोदी सरकार का एक सियासी खेल है। भारत ने पूरे कश्मीर का अमन दांव पर लगा दिया। 10 किलोमीटर दूर से फायर करने वाले दहशतगर्द किसी का मजहब कैसे पूछ सकते हैं। पहलगाम हमले के वक्त हमलावर आए और मारकर चले गए। कहाँ गई आपकी इंटेलिजेंस? पाकिस्तान से जंग हुई तो मोदी और अमित शाह भागने वालों में आगे होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए तमाम सियासी जमातों का मुत्तहिद होना खुशाइंद है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा और अवाम में भी इत्तेफाक व इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा होगी। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्क के दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। अमरीकी सदर ने बजट में कौमी सलामती के लिए रिकॉर्ड फंड मांग लिए। बजट दरखास्त में कौमी सलामती के लिए $1 ट्रिलियन फराहम करने का कह दिया। अमरीका की इस वक्त कौमी सलामती का बजट $893 अरब है। ट्रंप दिफाई बजट बढ़ाकर गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसा मंसूबा मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं। मिशिगन में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमरीका सबसे बड़े दिफाई बजट वाले मुल्क का एजाज़ हासिल करेगा। बरतानवी शहजादे हैरी को हुकूमत के खिलाफ मुकदमे में शिकस्त। शहजादा हैरी शाही खानदान के साथ मुसालहत के लिए तैयार हो गए। प्रिंस हैरी ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अदालत से रुजू किया था। बरतानवी हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले शहजादा हैरी की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की तादाद में कमी की थी। शाही खानदान से दस्तबरदारी के बाद बरतानवी हुकूमत ने उनकी मराद कम की थी। BBC को इंटरव्यू में शहजादा हैरी ने कहा सिक्योरिटी से मुतालिक मुकदमा हारने पर दिल दुखी है। शाह चार्ल्स सिक्योरिटी के मामले पर मुझसे बात नहीं करते। मुझे नहीं पता बादशाह के पास कितना वक्त बाकी है। मैं मजीद लड़ाई नहीं चाहता। शहजादा हैरी 2020 में शाही फ़राइज़ से दस्तबरदार होने के बाद अहलिया मेघन मार्कल के साथ अमेरिका मुंतकिल हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप